गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप सभी का यशवंत सर के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा हार्ट, मानव हृदय क्या है, ह्यूमन हार्ट। तो आइए देखते हैं ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय क्या है। आइए आज इसे एकदम अच्छे से समझते हैं कि मानव हृदय क्या है। तो सबसे पहले मानव हृदय में अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले मानव हृदय क्या है इसके बारे में हमको जानना चाहिए। मानव हृदय मानव हृदय मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है। मानव जीवन का बहुत बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अगर मानव हृदय एक मिनट भी एक मिनट भी अगर रेस्ट ले ले तो हमारी ज़िंदगी भी रेस्ट हो जाती है। मानव हृदय शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है और मानव हृदय जो होता है ये दोनों फेफड़ों के मध्य में स्थित होता है। जैसे ये दोनों फेफड़ों, ये देखो, ये दोनों फेफड़ों के मध्य में स्थित होता है। ये मत देखिए, ये नहीं, ये दोनों फेफड़ों के मध्य में स्थित होता है। ये रहे ना दोनों फेफड़ों, ये दोनों फेफड़ों के मध्य में स्थित होता है। लगभग ये दोनों फेफड़ों मध्य के लगभग इधर आसपास स्थित होता है। दोनों फेफड़ों के मध्य में स्थित होता है, ये हम जान गए। और इसका जो वजन होता है, वेट, महिलाओं में 250 ग्राम से लेके इसका 300 ग्राम तक होता है और पुरुष में 300 ग्राम से लेके 350 ग्राम तक ये होता है इसका वेट। और ये एक विशेष प्रकार के मांसपेशियों, पेरिकार्डियक मसल से बना होता है। इसमें 4 प्रकोष्ठ होते हैं। यह प्रकोष्ठ, चैम्बर, वेश्म, कुछ भी कह सकते हो, प्रकोष्ठ, चैम्बर, वेश्म, कुछ भी कह सकते हो, होते हैं। और ये 4 कौन कौन से हैं तो ये देखिए, ये है पहला दायां अनिल्द, दूसरा दायां निलय, तीसरा बायां अनिल्द, चौथा बायां निलय। ये 4 हो गए, 4 वेश्म होते हैं। और ये एक प्रकार के द्रव, कौन सा द्रव, पेरिकार्डियम द्रव में डूबा होता है। पेरिकार्डियल द्रव में डूबा रहता है। और ये बता दें कि मानव हृदय होता है ये हमारे शरीर में बस को रक्त को ही नहीं पहुंचाता, ये सभी कोशिकाओं तक हमारे फूड, जिसे हम आप पोषण कह सकते हैं, पोषण को पहुंचाता है। तो आइए अब देखते हैं इसके जो भाग हैं, पार्ट, इसके पार्ट के क्या क्या कार्य हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा। अब शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा मतलब शरीर के ऊपर से, ये जो शरीर के ऊपर से होते हैं, शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा मतलब शरीर के ऊपर से रक्त को लेके आएंगे। और शरीर के निचले भाग से महाशिरा शरीर के नीचे से रक्त को लेके आएंगे। आपको एक फिगर की मदद से समझाता हूँ। ये देखिए, ये शरीर के ऊपरी भाग से, ये यहाँ हमारा हार्ट समझ लो, ये हो गई हार्ट। हाँ, जो शरीर की ऊपरी भाग से महाशिरा है तो ये सर से, आँख से, कान से, मुंह से, सभी से ब्लड लेके आता है। और जो शरीर के निचले भाग से महाशिरा है ये पैर से, टांग, पैर से, कमर से और स्टमक, पेट से, निचली भाग से रक्त को लेके आता है। यहाँ यहाँ निचली भाग से रक्त को लेके आता है। अब हम आ जाते हैं अपने हार्ट वाले टॉपिक पे। हाँ, निचली भाग से लेके आता है। जब ये दोनों ब्लड आएंगे यहाँ तो ये यहाँ दोनों, जैसा कि फिगर की मदद से यहाँ मिल जाएंगे। हाँ, तो इसमें जब मिलेंगे तो इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, इस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं रहता इस ब्लड में। आप एक बेसिक पहले रंग समझ लीजिए, जो ये इधर वाला पार्ट होता है इसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा और जो इधर वाले पार्ट है इसमें ऑक्सीजन रहता है। बस इतना ध्यान रखिए, क्योंकि पेपर में कुछ बच्चे यही गड़बड़ कर देते हैं कि कहाँ ऑक्सीजन है कहाँ ऑक्सीजन नहीं है, इसी में गड़बड़ कर देते हैं। इसमें आपको गड़बड़ नहीं करना है, इसे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। तो हम समझ गए कि शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा का क्या कार्य है, शरीर के ऊपर से ब्लड लेके आता है। शरीर के निचली भाग से महाशिरा शरीर के नीचे से ब्लड लेके आता है। अब कोई पूछेगा
तुमसे कोई पूछ लिया दायां अनिल का तब क्या कार्य है, बस दायां अनिल का कोई कार्य नहीं है, दायां तुमने बस इतना बोल देना, दायां अनिल चार प्रकोष्ठों में से, जो चार प्रकोष्ठ होते हैं उनमें से एक होता है जो ऑक्सीजन रहित रुधिर को, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं रहता, ऑक्सीजन रहित रुधिर को इकट्ठा करता है, बस इतना समझ बता दीजिए, ऑक्सीजन रहित रुधिर को यहाँ इकट्ठा कर देता है। और अब दायां निलय की बात आ गई, अब दायां निलय का क्या कार्य है। दायां निलय, जब ये जो तीन आपको लाइनिंग दिख रही है, ये लाइनिंग देखो, ये जो तीन लाइनिंग दिख रही है, ये बंद होता है, ये बंद होता है, ये बंद होगा तब ऑक्सीजन पंप करेगा, तब ये बाहर जाएगा, मतलब बाहर नहीं जाएगा, मतलब यहाँ से फुफ्फुस धमनी के पास जाएगा, तब यहाँ रुकेगा, तब दायां निलय जो है, दायां निलय यहाँ रुकेगा, तो यहाँ से ब्लड जब पंप करेगा, बस दायां निलय का यही कार्य होता है कि ब्लड को रोक के फिर ब्लड जब पंप करता है तब ये बस भेज देता है, दायां निलय भेज देता है कहाँ, फेफड़ों के पास, दायां निलय ब्लड को पंप करके फेफड़ों के पास भेज देता है, ताकि फेफड़ों में उपस्थित जो कूपिकाएँ होती हैं, फेफड़ों में उपस्थित कूपिकाएँ, आपको कूपिकाएँ दिखा दें, ये रही फेफड़ों में, एक बार इरेज कर दें तो आपको दिखेगी साफ साफ, ये इरेजर कहाँ गई, यस हाँ यहाँ कूपिकाएँ, ये देख रहे हो कूपिका कोष, ये कूपिका कोष है, ये ये जो छोटी छोटी कूपिकाएँ हैं यही है कूपिकाएँ, यही यही कूपिकाएँ हैं, छोटी छोटी कूपिकाएँ आपको दिख रही होंगी, ये कूपिकाएँ हैं, यहाँ भेज देगा, अब यहाँ से ये ब्लड ले लेगा, यहाँ से ऑक्सीजन ले लेगा ब्लड में जब वहाँ से ऑक्सीजन लेगा कूपिकाओं से, फिर कूपिकाओं से होता तो वो ब्लड कहाँ लेके आएगा, ब्लड को लेके आएगा फुफ्फुस सिराएं तक, अब फुफ्फुस सिराएं क्या करेगा, फिर ये जो दायां अनिल है, दायां अनिल फिर क्या करेगा, जैसे बायां अनिल का कार्य था, बायां अनिल सॉरी बायां अनिल, अब बायां अनिल क्या करेगा, बायां अनिल ब्लड को फिर यहाँ कुछ टाइम इकट्ठा करेगा, जो बायां अनिल ब्लड को इकट्ठा करता है इसमें ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन रहित ब्लड को इकट्ठा करता है, तब इकट्ठा करने के बाद इसे तत्पश्चात इसके तुरंत पश्चात इसे भेज देगा कहाँ, बायां निलय के पास, जाओ भैया मेरा काम तो खत्म, मैं भेज देता हूँ बायां निलय के पास, क्या करेगा बायां निलय के पास भेज देगा बस। अब बायां निलय क्या करेगा, फिर ये जब जैसे ये बंद होता था इससे ये भी प्रकोष्ठ बंद होगा कुछ टाइम के लिए, जब ये प्रकोष्ठ बंद होगा, आपको एक फिगर के माध्यम से समझाते हैं कि ये कैसे बंद होता है, देखो जैसे एक बार इरेज कर दें इसको हम, ये जो तीन लाइनें आपको दिख रही हैं और ये जो तीन लाइनें इधर की दिख रही हैं साइड साइड की, ये तीनों लाइनें बंद होती हैं, तब ब्लड तब ये पंप करता है, तब ब्लड निकलता है। ये जो तीन लाइनें आपको दिख रही हैं, ये देखो ये तीन लाइनें दिख रही हैं ना, ये तीन लाइनें, ये ये तीन लाइनें, ये दोनों ये इसको बंद कर देगी, इसे बंद कर देगी, जैसे हर समय नहीं खुला रहता जब ये ब्लड पंप करके जब ब्लड चला जाएगा तो ब्लड इसमें ना रहेगा नहीं, तब ये खुल जाता है ब्लड लेने के लिए, फिर ब्लड इसमें आएगा, फिर बंद होगा, फिर पंप करेगा, बस इसका यही कार्य होता है। अब दायां निलय ब्लड को पंप करके महाधमनी तक भेज देगा, अब महाधमनी भैया, महाधमनी जो ये ब्लड पंप करता है इसमें ज़्यादा प्रेशर लगता है किसकी अपेक्षा, दायां निलय की अपेक्षा, क्यों दायां निलय की अपेक्षा कम लगता है, क्योंकि भाई देखो दायां निलय की सीधी सी बात है, आपको सीधी बात है कि दायां निलय कम तो लगेगा ही, क्यों आपको दिखाता हूँ, ये देखो पहले इरेज मार दूँ, हाँ क्यों कम लगेगा भाई, क्योंकि जो दायां निलय है भाई बस यहाँ से निकलेगा और ये कूपिकाओं के पास जाएगा, बस कूपिकाओं के पास ऑक्सीजन लेगा, फिर चला आएगा यहाँ फुफ्फुस सिराओं तक, इसका बस यही कार्य, फुफ्फुस सिराओं तक चलाएगा तो क्या इस पर ज़्यादा प्रेशर लगेगा, नहीं लगेगा ज़्यादा प्रेशर, तो इस पर ज़्यादा प्रेशर ही नहीं लगेगा, तो ये मतलब कमज़ोर है, ज़्यादा प्रेशर इस पर नहीं लगता, बस ये समझ लीजिए। और ये जो भैया दायां नीला है इसके पे प्रेशर पड़ता है, क्यों प्रेशर पड़ता है भैया, क्योंकि ये भैया पूरा शरीरिया में, समझ लीजिए, सॉरी आपको समझाने के लिए मैं एकदम मतलब लैंग्वेज नहीं समझ पाता, सॉरी जाने दीजिए उसे छोड़िए, मतलब ये पूरे शरीर में फैल जाता है, पूरे शरीर में फैलेगा तो इस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगी, इसे पूरे शरीर में इतने फैलेगा, जब ये पूरे शरीर में फैलेगा तो प्रेशर ज़्यादा पड़ती है, पूरे शरीर में ऐसे फैलेगा भाई तो इस पर प्रेशर तो ज़्यादा लगेगा ही। तो हमारा लगभग सभी टॉपिक हो गया। अब इसके बाद ये जो फुफ्फुस सिराएँ हैं, फुफ्फुस सिराएँ का बस यही कार्य होता है कि ब्लड आता है
कहाँ से, कूपिकाओं से ब्लड आता है यहाँ, मतलब कहाँ, यहाँ बायां अनिल्द में। अब ये विभाजिका हमारा बच गया, विभाजिका। विभाजिका का बस एक ही कार्य है, क्या कार्य है कि ये जो दोनों, ये हमारे प्रकोष्ठ हैं, इनको दोनों को अलग अलग करता है। अगर विभाजिका ना हो तो ये दोनों जिसमें ऑक्सीजन है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन है और जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, मिल जाएंगे। तो मिल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए ये जो ब्लड है दोनों मिल जाएंगे, इसलिए दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए ये विभाजिका का बस यही कार्य होता है। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। और ये ब्लड, जैसे ऑक्सीजन जो रहित ब्लड है, ये आप सबको एक फिगर के माध्यम से समझा, ये देखिए, ये इसमें जो ये ब्लड है, ये पहला फिगर, ये जो पहला फिगर है, इसमें इस वाले फिगर में ऑक्सीजन है, इस वाले फिगर में ऑक्सीजन है। मतलब ये जो ब्लड है पूरा, जो ये आपको वेसल्स दिख रही हैं, नसें हैं, इस सभी नसों में ब्लड बह रहा है। और ब्लड तो बह ही रहेगा, उसमें भी ब्लड बहेगा, लेकिन इसमें ऑक्सीजन है, जो ये नसें बह रही हैं, इस ब्लड में ऑक्सीजन है इसमें। और जो ये सब नसें बह रही हैं, ये देखिए, ये वाले फिगर, सेकंड फिगर में, ये इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो आशा करता हूँ आप सभी को हार्ट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो एक बार जल्दी जल्दी मोटी मोटा में समझ लेते हैं। शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा का वसा की कार्य होता है, शरीर के ऊपर से ब्लड को लेके आता है। और शरीर के निचली भाग से महाशिरा शरीर के नीचे से ब्लड को लेके आता है। और दायां अनिल्द यहाँ ब्लड को कुछ टाइम रोकता है, तब ये जब प्रकोष्ठ खुलेगा तब ये दायां निलय को दे देगा। दायां निलय पंप करके इसे फुफ्फुस धमनी तक पहुंचा देगा। फुफ्फुस धमनी जाएगी कूपिकाओं के पास, ये जो कूपिकाएं हैं, कूपिकाओं से फिर ब्लड लेगी। कूपिकाओं से ब्लड लेने के बाद फिर आ जाएगी फुफ्फुस सिराएं तक, फुफ्फुस सिराएं तक। रीरेज कर देते हैं एक बार, फुफ्फुस सिराएं तक चली जाएंगी। जब ये फुफ्फुस सिराएं यहाँ कुछ टाइम ब्लड को रुकेगा बायां अनिल्द में, फिर बायां अनिल्द से ये आ जाएगा बायां निलय में। अब बायां निलय पंप करके इसे भेज देगा महाधमनी के पास, महाधमनी पूरे शरीर में पहुंचा देती है। और विभाजिका बसिकीकार होता है, ये दोनों रक्त आपस में मिल ना पाए इसको अलग करता है। और अगर दोनों मिल जाएंगे तब तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। दोनों ब्लड जब मिल ही जाएंगे तो ऑक्सीजन एक में रहेगा, एक में ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बस यही कार्य होता है। आशा करता हूँ कि आप सभी को हार्ट के बारे में बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक में, हार्ट के मानव हृदय के टॉपिक में, अगर आप सभी को कहीं भी टॉपिक में न समझ में आया हो, कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट, तो आप बिना आप कमेंट करिए, आपका कमेंट पक्का पढ़ा जाएगा और आपको संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो यस डियर स्टूडेंट, फिर एक अगले अच्छी वीडियो में फिर मिलते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। यस, गुड बाय।